एक दुबला पतला जवान आदमी जिसका चेहरा पीला हो रखा है और डार्क सर्कल्स हैं, वो पुलिस स्टेशन के पास वाले जंग लगे हुए बेंच पर बैठा था। उसने अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़ रखा था, लेकिन उसके जैसे स्लम में रहने वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यह प्लांट बेस्ड कॉफी सिर्फ हायर सिटीजन्स के लिए होती थी, जिसने इसकी ज्यादातर सेविंग खत्म कर दी। लेकिन आज के लिए सनी ने अपने को एक्स्ट्रा केयर देने का डिसाइड किया। आखिर मैं उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। कॉफी की गर्माहट को महसूस करते हुए कप को मुंह के पास लके उसे स्मेल किया, फिर थोड़ी घबराहट के साथ छोटा सा सिर्फ लिया और तुरंत ही चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। बहुत कड़वा है। उसने कॉफी के कप को घूरा, फिर एक लंबी सांस ली और पीने की कोशिश की। कड़वा हो या ना हो, उसे पैसे का हिसाब पूरा करना था। भले ही टेस्ट खराब हो, मुझे इसकी जगह एक मीट का टुकड़ा लेना चाहिए था। किसे पता था असली कॉफी इतनी खराब होगी। कम से कम यह मुझे जगह रखेगी। उसने थोड़ा दूर देखा। थोड़ी देर में झपकी आ गई, फिर अपने को छांटा मारकर उठाया। अरे, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। बुरा भला कहते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हुआ। जो अमीर लोग अपने काम पर जाते हुए इस पार्क के साइड से गुजर रहे थे, वह सनी को अजीब नजरों से घूर रहे थे। सनी अपने सस्ते कपड़ों में और नींद की कमी के कारण थका हुआ, पतला, अनहेल्दी और पीला दिख रहा था। सनी सच में यहां अपनी जगह से बाहर लग रहा था और बाकी सब काफी लंबे भी लग रहे थे। सनी उनको थोड़ी जलन के साथ देखते हुए कप को डस्टबिन में फेंका। मुझे लगता है एक दिन में 3 बार खाना मिलने पर ऐसा होता है। फेंका हुआ था, पर डस्टबिन में जाने से मिस हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सनी बड़े गुस्से में वहां देखता है, जाकर डस्टबिन में डालता है, फिर चेहरे पर थोड़ी स्माइल दिखाते हुए स्ट्रीट पार करके पुलिस स्टेशन जाता है। अंदर में एक ऑफिसर थका हुआ लग रहा था। एक झलक शनि की तरफ है और उसके माथे पर शिकन आ जाती है। तुम खो गए हो बच्चे। सनी ने आसपास देखा। रिइंफोर्स्ड आर्मोर प्लेट्स दीवारों पर थी और टरेट नेस्ट्स सीलिंग पर दिख रही थी। ऑफिसर भी गंदा और बुरा लग रहा था। कम से कम पुलिस सेम रहती है जहां पर भी जाओ। ओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने गला साफ किया। उसने सर खुजलाया और बोला, जैसा कि 3rd स्पेशल डायरेक्टिव ने बोला था, मैं यहां पर अपने आप को सरेंडर करने आया हूं, क्योंकि मेरे में नाइटमेयर स्पेल है। ऑफिसर तुरंत ही सावधान हो गया। उसने उसे जवान लड़के को फिर से देखा। क्या तुम्हें यकीन है? सिम्पटोम्स कब चालू हुए थे? सनी ने कहा। करीब 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर पीला पड़ गया। शीट ऑफिसर ने बहुत जल्दी में अपने पास वाली बेंच का टर्मिनल का बटन दबाया और चलाया। सावधान, कोड ब्लैक लॉबी में है। दोबारा बोलता हूं, कोड ब्लैक। यहां से नाइटमेयर स्पेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइटमेयर्स कुछ 10 को पहले आया था। उससे पहले प्लेनेट नेचुरल डिजास्टर से रिकवर कर रहा था। सबसे पहले एक बीमारी आई जिसमें लोगों को थकान और नींद आ रही थी। उसने ज्यादा अटेंशन तो नहीं पाया, लेकिन जब वह एक बहुत गहरी नींद में जाने, जिसमें कई दिन बीत जाने के बाद भी उठने का कोई नामो निशान नहीं था, सरकार फिर पैनिक कर गई और तब तक काफी देर हो गई थी। शायद जल्दी पता चलता है, तब भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब इन्फेक्टेड लोग सपने में मरना चालू करने लगे, उनके मरे हुए शरीर मॉन्स्टर्स में बदलने लगे, कोई तैयार नहीं था इस चीज के लिए। नाइटमेयर्स क्रिएचर काफी जल्दी मिलिट्री पर भारी पड़ने लगे। अब दुनिया एक बड़े खतरे में जाती हुई दिख रही थी। किसी को नहीं पता था कि स्पेल क्या होता है, क्या ताकत है इनमें और कैसे लड़े। आखिर में अवेकन जो स्पेल्स के पहले ट्रायल को सरवाइव करते हैं और जिंदा लौटे हैं, वह रैम्पेजर्स को रोकते हैं। उनके पास जादुई ताकत है जो उनको नाइटमेयर में मिली है। उन्होंने शांति वापस लाई और नए ऑर्डर लाए। ये बस पहले तबाही था जो स्पेल्स के द्वारा लाया गया था। लेकिन जहां तक सनी की बात थी, इसमें से किसी का भी उसे लेना देना ही नहीं। कम से कम कुछ दिन पहले तक तो नहीं, जब उसे पहली बार जागते रहने में परेशानी होने लगी। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए स्पेल के द्वारा चुना जितना रिस्क है, उतना ही मौका भी दे देता है। इनफैक्ट होने के चांस को देखते हुए बच्चे स्कूल में लड़ने की तकनीक और जिंदा रहने की कला सीखते। बड़े परिवार प्राइवेट टीचर हायर करते बच्चे को मार्शल आर्ट में बेहतर बनाने के लिए, और जो अवेकन प्लेन से हैं, उनके पास और भी अच्छे तरीके हैं।
इनहेरिटेड मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं ड्रीम रेलम में। तुम जितने अमीर हो उतना ज्यादा जिंदा रहने और अवेकन बनने का मौका है। लेकिन शनि के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं है और जो अपना ज्यादातर समय खाना ढूंढने में बिताता है स्कूल जाने के बजाय, स्पेल के द्वारा चुना बस यही बताता है कि वह मरने वाला है। कुछ समय बाद शनि उबासी ले रहा था। वहीं कुछ पुलिस ऑफिसर शनि को बांध रहे थे। कुछ समय में शनि को चेयर में बांध दिया जाता है और पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में रखते हैं। इसमें दीवार बहुत मोटी है, खतरनाक दिखने वाला तिजोरी का दरवाजा है। कुछ ऑफिसर्स दीवार के पर खड़े हैं, हाथ में ऑटोमेटिक राइफल और चेहरे पर छोटी सी स्माइल। सनी को उसे मतलब नहीं था, वह बस यही सोच रहा था कि उसे कितनी नींद आ रही है। कुछ समय में तिजोरी जैसा दरवाजा खुला। एक ग्रे हेड पुलिसमैन अंदर आया। उसका चेहरा अनुभवी था और आंखें सख्त थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी भयानक चीजें देखी हैं। उसने सभी अरेंजमेंट को चेक किया, फिर अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी में देखा और शनि की तरफ मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सनी, जिसको नींद आ रही थी, ध्यान देने की कोशिश किया और बोला, सनलेस। पुलिस वाले ने आईब्रो उठाई और बोला, सनलेस, बहुत अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश किया लेकिन हिल नहीं पाया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरे पास नाम तो है। शहर के बाहरी इलाकों में हर किसी को एक भी नहीं मिलता। सनी फिर एक उबासी लेकर बोलता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा जन्म सोलर एक्लिप्स के समय हुआ था। मेरी मॉम थोड़ी पोएटिक थी शायद। उसकी छोटी बहन का नाम रेन था। पहले वह उसके साथ रहती थी शायद, और उसे नहीं पता उसकी मॉम ने ऐसा नाम क्यों रखा उनके बच्चों का। पुलिसमैन ने बोला, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को बुलाऊं? सनी ने सर हिलाया। मेरा कोई नहीं है, चिंता मत करो। एक पल के लिए पुलिस वाले के चेहरे पर उदास भाव आ गया। फिर वह सीरियस होकर बोला, ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर तक जगे रह सकते हो? ज्यादा देर नहीं। पुलिस वाले ने आह भरी। तो हमारे पास पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने का समय नहीं है। कोशिश करो अपने को जगाए रखने का जितना देर कर सकते हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। पुलिस वाला बिना किसी रिस्पांस के इंतजार के तुरंत बोला, तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है? जितना औरों को पता होगा शायद। किसको स्पेल के बारे में नहीं पता? मैं यह नहीं पूछ रहा कि तुमने ड्रामा और ब्रॉडकास्ट में कितना सोना है। मेरा मतलब तुम्हें सही में कितना पता है? इतना कि मैं ड्रीम रेल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मार के पहले नाइटमेयर को पूरा करके एक अवेकन बन जाऊंगा। पुलिस वाले ने सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार तुम सो गए, तुम अपने पहले नाइटमेयर में चले जाओगे। नाइटमेयर्स एक ट्रायल है जिनको स्पेल्स बनाते हैं। जब जाओगे मॉन्स्टर्स मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन तुम लोगों से भी मिलोगे। याद रखना, वह असली नहीं है, वह छलावा है जो तुमको टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। आपको यह कैसे पता? मेरा मतलब किसी को नहीं पता कि स्पेल क्या है, कैसे काम करते हैं, है ना? तो आपको कैसे पता कि वह असली नहीं है? तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़ जाए बच्चे, तो अपने ऊपर एक एहसान करो और एक छलावा मानो। काफी सारी चीजें लक पर डिपेंड करती हैं पहले नाइटमेयर की। ज्यादातर ये इतना मुश्किल नहीं होता। जिस सिचुएशन में तुम हो गए, जो हथियार तुम्हारे पास होंगे, जिन क्रिएचर से तुम सामना करोगी, तुम्हारे एबिलिटीज के अंदर होंगे, क्योंकि स्पेल्स परख रहे हैं, मार नहीं रहे। तुम थोड़ा डिसएडवांटेज में हो तुम्हारी सिचुएशन की वजह से, लेकिन बाहरी इलाके के बच्चे स्ट्रांग होते हैं। अभी खुद पर हार मत मानो। सनी को बहुत नींद आ रही थी। बात को जारी रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अगर तुम आखिर तक जिंदा रहते हो तो तुम्हें मैजिकल पावर्स भी मिलेगी। वो पावर क्या होगी वह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। और ट्रायल में तुमने क्या किया? सनी को पुलिस वाले की आवाज कम आने लगी। वह अपनी आंखें बंद होने से रोक नहीं पा रहा था। याद रखना, नाइटमेयर में जाने के बाद सबसे पहले अपना अटरीब्यूट और एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट एस्पेक्ट मिलता है, जैसे तलवारबाजी या तीरंदाजी, तो चीजें आसान होगी। अगर फिजिकल एट्रीब्यूट मिलता है तो और अच्छा। कॉम्बैट एस्पेक्ट बहुत कॉमन है, इन दोनों में से मिलने का मौका ज्यादा है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई और तुम्हारे एस्पेक्ट से कांटेक्ट वाले नहीं है तो निराश मत होना। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स अपने आप में यूजफुल हैं। तुम्हें बस थोड़ा दिमाग से काम लेना है। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होता जो इस्तेमाल में ना आए। तो जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना।
अगर तुम बच जाते हो तो तुमने आधा रास्ता कवर कर लिया है अवेकन बनने का। लेकिन मरते हो तो तुम नाइटमेयर क्रिएचर्स के लिए गेट बन जाओगे रियल वर्ल्ड में आने का। इसका मतलब हमको उन क्रिएचर से लड़ना होगा, तो मरना मत। सनलेस। सनी, जो लगभग आधी नींद में था, उसे पुलिस वाले की बात सुन के थोड़ा अच्छा लगता है। या कम से कम तुरंत मरने की कोशिश मत करना। सबसे पास वाले अवेकन को आने में कुछ घंटे लगेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमें लड़ने का मौका ना दो। क्या? इस सोच के साथ शनि गहरी नींद में चला जाता है। सब अंधेरे में डूब जाता है और फिर अंधेरे में हल्की हल्की जानी पहचानी आवाज गूंजी। एस्पायरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल। प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल।